हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि बिहारी लाल के दोहे को पढ़ रहे हैं। कवि बिहारी लाल जी कौन है यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि वे हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं और उनका प्रमुख ग्रंथ है सतसई। सतसई के दोहे के बारे में किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी इनके दोहे जो होते हैं वे पाठक के हृदय पर अपना अमिट छाप छोड़ते हैं। इसके साथ ही साथ इसके दोहे में कम शब्दों से अधिक अर्थ का कथन होने के कारण इन्हें गागर में सागर भी कहा जाता है। तो चलिए ऐसे ही एक दोहे को मैं आज आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ, फिर उसके कठिन शब्द के अर्थ को बताऊंगी, पंक्ति की व्याख्या करूंगी, फिर विशेष भी समझा दूंगी। चलिए। लिखन बैठी जाकी सबी, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। आप चलिए कठिन शब्दों के अर्थ की ओर देखिए। लिखन बैठी यानी लिखने बैठना, चित्र बनाने को बैठना। जब आप पंक्ति की व्याख्या कर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों में से कौन सा अर्थ आपको लेना है। जाकी यानी जिसकी, ये जिसकी कौन है? नायिका। सभी, सभी यानी छवि, कहीं कहीं छवि शब्द है, यानी इसका अर्थ होगा चित्र या सुंदरता। गही गही यानी धारण कर करके। गर्व यानी गर्व, गरूर यानी घमंड, भय मतलब हो गए, केते माने कितने ही, चतुर यानी चालाक, चितेरे, चितेरे यानी चित्रकार। तो अब आप समझ में आ गया कि जब चितेरे यहाँ पर है चित्रकार, तो यहाँ पर चित्र बनाने को बैठना जो होगा इसी अर्थ को हम लोग लेंगे। कूर यानी असफल या मूर्ख। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो सबसे पहले प्रसंग समझते हैं। यहाँ पर कवि बिहारी लाल जी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, यानी कवि बिहारी का यह श्रृंगारपरक दोहा है। नायिका के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने विभिन्न दोहे में किया है। इसके पहले भी मैंने कुछ दोहे को पढ़कर आप लोगों को समझाया है, वहाँ पर भी आप ऐसा ही वर्णन पाएंगे जहाँ पर नायिका की सुंदरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो आप लोगों ने एक वीडियो जरूर देखा होगा जहाँ पर मैंने कवि बिहारी लाल जी के एक दोहे अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी दे, इस दोहे की व्याख्या को प्रस्तुत किया है। वहाँ पर भी नायिका के सुंदरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात है। देखिए, लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। तो यहाँ पर चितेरे यानी चित्रकार है, इसलिए यहाँ पर लिखन बैठी का अर्थ क्या होगा? चित्र बनाने बैठना। तो शब्द के अर्थ से अगर लिखन का अर्थ होता है लिखना, तो लिखने में हम लोग क्या करते हैं? कुछ रेखाओं से ही तो कुछ शब्द बनाते हैं। रेखाओं को खींचते हैं, उससे वर्ण बनता है, रेखाओं को खींचते हैं तो उससे शब्द बनता है। तो यहाँ पर लिखन बैठी का अर्थ यहाँ पर होगा चित्र बनाना। तो चित्र बनाने बैठे हैं जिसकी, यानी नायिका, जिसकी कौन है? जिस नायिका की सभी मैंने छवि यानी चित्र। मैंने बताया कहीं सभी है कहीं छवि भी मिलता है, स के जगह छ। तो कहते हैं कि जो चित्र बनाने कौन बैठा है? कोई चित्रकार ही बैठता है। तो चित्रकार जो है वह किसी नायिका का चित्र बनाने बैठा है। गही गही गरब गरूर, लेकिन उसके अंदर जो घमंड था, गरूर था, और क्या था? गर्व था। वह गर्व क्या हो जाता है? सब समाप्त होता है। यानी उस चित्रकार ने जो सुंदर चित्र बनाने का उसके अंदर जो गरूर था और घमंड था कि वो सबसे अच्छा चित्र बना सकता है, जिसे उसने अपने मन में धारण करके रखा था, वो सारा घमंड, सारा गर्व जो हो जाता, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। भय न केते जगत की, यानी केते माने कितने, भय ना माने हुए नहीं, यानी और जगत यानी संसार, यानी इस संसार में कितने ही चित्रकार जो थे
वे क्या हो गए हैं? नहीं हुए हैं। क्या नहीं हुए हैं? सफल नहीं हुए हैं। चतुर चितेरे कूर, वो भले ही जितने चतुर हों, जितने भी चालाक हों, वे सभी चित्रकार क्या हुए हैं? सफल नहीं हुए हैं, बल्कि कूर यानी असफल ही हुए। कोई भी नायिका का चित्र नहीं बना सका। यानी इस संसार में जितने भी चित्रकार हुए हैं, उनमें से कोई भी चित्रकार उस सुंदर नायिका का चित्र बनाने में सफल नहीं हुए। सभी जो है मूर्ख और असफल ही रह गए। उनका सारा घमंड, सारा गर्व जो है चूर चूर हो गया। सारा घमंड, सारा गर्व उसके हृदय में ही धरा का धरा रह गया। गही गही गर्व गरूर, यानी उसके हृदय में जितने भी घमंड थे, जितने भी गर्व था कि वह बहुत सुंदर चित्र बना सकता है, वो सारा घमंड उसके हृदय में धरा का धरा ही रह गया। कोई भी संसार में उस सुंदर नायिका का चित्र बनाने में सफल नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? कुछ तो अवश्य कारण रहा होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये बताया गया है कि नायिका की जो सुंदरता है वह क्षण प्रतिक्षण क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। इसलिए कोई भी चित्र बना नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी सुंदरता क्षण क्षण बढ़ रही है। और यही कारण है कि चित्रकार उस नायिका की सुंदरता की छवि को बनाने में असफल हो जाता है। तो नायिका की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया है। तो अब चलिए मैं विशेष भी आप लोगों को बतला दूं। पहला, प्रस्तुत दोहा में नायिका की अतिशय सुंदरता का वर्णन किया गया है। दूसरा, नायिका के अपूर्व अपार सौंदर्य का चित्रांकन करने में गर्वीले और अहंकारी चित्रकार का सारा अहंकार टूट कर रह जाता है। कारण नायिका का क्षण क्षण प्रतिक्षण सौंदर्य का बढ़ता जाना। जहाँ पर कहा गया है गही गही गरब गरूर, यानी जो भी चित्रकार थे जिसके मन में अपने चित्रकारी को लेकर गर्व था, घमंड था, गरूर था, सारा घमंड गरूर सब टूटकर रह जाता है, समाप्त हो जाता है। कब? जब वह एक सुंदर नायिका का चित्र बनाने बैठता है। लेकिन होता क्या है? नायिका का सौंदर्य जो है क्षण प्रतिक्षण बढ़ रहा है, इसलिए चित्रकार जो है वो चित्र नहीं बना पाता है। अगला देखिए, यह एक दोहा छंद है। इसके 4 चरण में से प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्रा तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा है। चौथा देखिए, पूरे दोहे में नायिका का अतिशय वर्णन होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन यानी उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। गही गही में पुनरुक्ति तथा गही गही गरब गरूर में ग वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। तो पुनरुक्ति अलंकार के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति तो होती है, लेकिन उसका अर्थ जो है एक जैसा होता है, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं होती है, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। पांचवा देखिए, काव्य भाषा माधुर्य गुण संपन्न, लक्षणा शक्ति संपन्न ब्रज भाषा है और शैली अतिशय प्रशंसा पूर्ण है, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण शैली है। अगला देखिए, कम शब्दों में अधिक अर्थ भाव के अभिव्यक्ति कवि बिहारी के दोहे की अन्यतम विशेषता है। इसी कारण इनके दोहे गागर में सागर कहलाते हैं। तो जब भी मैं किसी दोहे को आप लोगों को समझाती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं विशेष में कम से कम 5 या 6 पॉइंट जरूर बताती हूँ। तो ये 5-6 पॉइंट सिर्फ पॉइंट ही नहीं है, 5 प्रश्न के उत्तर भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिहारी के दोहे की भाषा क्या है, या आपसे पूछा जाए कि इनके दोहे को गागर में सागर क्यों कहा जाता है, या आपसे पूछा जाए कि इनके दोहे में किस अलंकार का प्रयोग मिलता है, या आपसे पूछा जाए कि बिहारी के दोहे में किस चीज़ का वर्णन मिलता है, तो आप देखेंगे इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को विशेष में बतलाती हूँ। तो विशेष को खूब ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, ज़रूरत पड़े इसे याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप परीक्षा में किसी भी दोहे की व्याख्या करते हैं तो आप विशेष को वहाँ ज़रूर लिखें। सिर्फ बिहारी के दोहे की व्याख्या करते समय विशेष लिखना ही अनिवार्य है, ऐसी बात नहीं है। आप कबीरदास जी का दोहे को पढ़ते हैं, तुलसीदास जी के दोहे को पढ़ते हैं, या उसके चौपाई को पढ़ते हैं, या किसी भी कविता को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आप उसके विशेष को ज़रूर समझ कर रखें, क्योंकि वहाँ पर भी जब किसी पंक्ति की आप व्याख्या करेंगे तो विशेष ज़रूर लिखें।
आप देखेंगे आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि कवि बिहारी का यह दोहा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप दोहे का अर्थ कितना समझें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।